तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम्हारा आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम सदियों पुरानी छिड़ी जंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है गोजो वर्सेस काकाशी। मतलब फुल ऑन कंपैरिजन थे, जानने के लिए कि कौन है द रियल बिग डैडी। देखते रहना ये वीडियो लास्ट तक। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सॉलिड वीडियो। तो मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अब आ जाते हैं पॉइंट पे, जहां मैं पहले ही बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन में और नारुतो में कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। नारुतो इज एन ओजी एनिमे, वी ऑल नो। जुजुत्सु काइसेन में बस नारुतो से काफी ज्यादा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है विद बेटर फीमेल कैरेक्टर्स ऑब्वियसली। साकुरा की अब ज्यादा बेइज्जती ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गोजो और काकाशी का इंट्रोडक्शन एंड सिमिलरिटीज। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोनों के लुक्स पे, जहां काकाशी एक आंख पे पट्टी मारता है, वहीं गोजो दोनों आंखें बंद रखता है। दोनों के पास ही आंखों में कुछ ना कुछ शक्तियां हैं और यहीं पे खत्म होता हमारे सिमिलैरिटीज लुक्स में। अब आ जाते हैं रोल्स के ऊपर, जो कि है एक टीचर का, जिसमें दोनों के पास ही अपनी खुद की 3 बच्चों की स्क्वाड है, जिसमें से इतादोरी है लेस डिप्रेस्ड नारुतो, दूसरा है फुशिगोरो जो कि मोर फ्रेंडली सास्के, वहीं नोबारा जो कि ज्यादा यूजफुल साकुरा। और हाँ, वो फुशिगोरो पे मरती भी नहीं है। वाजुत्सु वालों एटलीस्ट यहाँ तो छोड़ दिया तुमने। खैर, अब स्क्वाड कंपैरिजन हो चुका, तो हम अपने आज के मेन कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं काकाशी के बारे में। और काकाशी के पास में काफी ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि काकाशी के डैड जो कि एक शिनोबी थे और उनके एक मिशन फेल होने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो इवेंचुअली सुसाइड कर लेते हैं। एंड उसके बाद काकाशी काफी मेहनत करता है और फोर्थ होकागे से ट्रेनिंग लेके काफी जल्दी प्रोग्रेस करता है और बहुत ही जल्दी जोनिन बन जाता है और देन वो होकागे बन जाता है लेटर ऑन। वैसे ही गोजो के पास में कोई खास स्ट्रगल तो नहीं था, बट वो पावर्स तो अपनी ब्लड लाइन से ही इनहेरिट कर चुका था, जिसके कारण पहले से ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि वो गोजो क्लैन का पहला ऐसा बंदा था जो कि 400 सालों में लिमिटलेस और 6 आई टेक्निक यूज कर रहा था एक साथ। खैर, अब जो पावर्स पे आ ही गए तो काकाशी के पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शारिंगान, जिसमें कि वो किसी भी निंजुत्सु को कॉपी कर सकता है। और हाँ, इसके लिए उसको कॉपीकैट निंजा का भी उपाधि दिया गया है और वो गेंजित्सु भी तोड़ सकता है आराम से। वो अपने ओपोनेंट्स के मूवमेंट को काफी डिटेल में देख सकता है और उसे एनालाइज कर सकता है। उसके शारिंगान की मदद से वो स्पेस टाइम जुत्सु भी परफॉर्म कर सकता है, जिसका की नाम है कामुई। इस टेक्निक में वो किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट की जगह को बदल सकता है बार बार। कई बार तो सामने वाले के अटैक को करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके अटैक को कॉपी कर लेता है और उसे परफॉर्म भी कर देता है। ये सब उसे ओबिटो उचिहा ने दिया था, मतलब उसका दोस्त, जिसने कि अपना शारिंगान काकाशी को ट्रांसफर कर दिया था जब काकाशी की एक आंख थर्ड निंजा वॉर के दौरान डैमेज हो गई थी। उसकी नेक्स्ट पावर है जिदोरी, जिसमें वो लाइटनिंग सेबर जैसा एक ब्लास्ट अटैक कर सकता है, जो कि उसने सास्के को भी सिखाया था और ये उसने सेल्फ डेवलप किया था। उसकी नेक्स्ट पावर है जिसमें कि वो बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। इस अटैक में वो नेचर की एनर्जी को हार्नेस करता है, जो कि है फायर, वाटर, लाइटनिंग, विंड एंड अर्थ। अब ये तो उसकी मेजर पावर्स एंड एबिलिटीज है। अब बात करते हैं उसके कुछ छोटे मोटे अटैक्स की, जो कि वो यूज करता है, जिसमें सबसे मेन है समनिंग जुत्सु। इस अटैक में वो अपने निंजा डॉग्स को समन करता है, कहीं भी उनकी हेल्प ले सकता है और अटैक कर सकता है दूसरे शिनोबी पे या फिर अटैकर पे। नेक्स्ट है क्लोन जुत्सु, जिसमें वो खुद के सॉलिड क्लोन्स बना सकता है अटैक करने के लिए। अब ये तो थे उसके पावर्स, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुए, मतलब और भी हैं छोटे मोटे, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी इंटेलिजेंस, जिसके इस्तेमाल से वो बहुत सारी वॉर्स एंड फाइट्स जीत चुका है और तभी हम उसका गोजो से कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो अब इसी बात के साथ आ जाते हैं गोजो की पावर्स के ऊपर, जो जितनी बताओ उतनी कम है। खैर, गोजो ने भी काफी ज्यादा पावर्स छुपा के रखी हैं अपने अंदर, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर है दी होलोटेक पर्पल, जिसमें वो रिवर्सल रेड और लैपलेस ब्लू को कंबाइन कर सकता है। ये एक बहुत तगड़ा अटैक है, जिसको कि उसने अपने सेकंड ईयर जुजुत्सु टेक में सेल्फ डेवलप किया था। हाँ, सेल्फ डेवलप किया था काकाशी की तरह। अभी तक ये टेक्निक उसने हानामी के सामने यूज किया है। और उसी तरह अब मैं बता दूं कि लैपलेस ब्लू क्या है और टेक्निक में क्या होता है। इस टेक्निक में एक्चुअली वो ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है और नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। और उसी तरह रिवर्सल रेड में वो किसी भी कर्स अटैक को रिवर्स कर सकता है दुगनी इंटेंसिटी। अब गोजो की अगली टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें खुद का एक डोमेन बना सकता है, जिसमें कि अगर उसका ओपोनेंट एक बार फंस जाए तो उसके जीतने के चांसेस उतने ही हैं जितना टोनी कक्कड़ के अच्छा गाना गाने का, मतलब नील बटा सन्नाटा। खैर, इस टेक्निक को मैंने इस वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एंड स्क्रीन पे भी पिन कर दिया मैंने। वैसे ये वीडियो में आपको गोजो की सारी एबिलिटीज और हिस्ट्री मिल जाएगी, वो भी बस 5 मिनट में। अगर फ्री हो तो देखते आना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक क्या कर रहे हो यार, कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो। हम इतनी मस्त क्वालिटी की वीडियोस बना रहे हैं इस लेवल पे। तो एनीवेज, खैर, गेटिंग बैक टू द तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर पॉइंट। गोजो के पास और भी काफी सारी टेक्निक्स है एंड पावर्स है, जिसमें से एक है इन्फिनाइट शील्ड, जिसमें कि कोई भी कर्स यूजर या कर्स स्पिरिट उसे टच नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, कोई भी कर्स यूजर या कर्स स्पिरिट उसे टच नहीं कर सकता। वैसे पावर्स तो और भी बहुत है उसके पास, जो कि अभी ढंग से पता नहीं है, क्योंकि सीरीज अभी खत्म हुई नहीं है। इट्स जस्ट स्टार्ट। तो अनलाइक नारुतो, उसमें ऑलमोस्ट खत्म ही है भाई, बोरुतो चल रहा है, जिसमें काकाशी की ऑलमोस्ट सारी पावर्स दिखा दी गई है। तो गोजो के केस में वी आर स्टिल अनअवेयर कि उसकी और कितनी पावर्स है जो कि वो शोकेस करने वाला है। और हाँ, ये भी काफी नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस रखे हुए, जिस वजह से ये काकाशी का एकदम आइडियल या कह लो परफेक्ट राइवल बनता है। तभी हम उसे इससे कंपेयर कर रहे हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ईस्टर एग्स के बारे में। तो जुजुत्सु काइसन में हमें अभी तक कुछ नारुतो के ईस्टर एग्स मिले हैं, जिसमें कि एक सीन में यूजी राशिंगान की बात करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है नारुतो वर्स में। नारुतो उसे यूज करता है और वो उसकी वन ऑफ द मेन पावर है। और एक और जगह माहितो को 9 टेल फॉक्स के बारे में बात करते हुए देखा गया था, जो कि नारुतो के अंदर होती है। जैसे इतादोरी सुकुना का वेसल है, उसी तरह नारुतो 9 टेल फॉक्स का वेसल है। तो मैंने पहले ही कहा था थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज है। अच्छा अब देखो, अगर दोनों की हाइपोथेटिकली फाइट होती है तो कौन जीतेगा? देखो मेरे हिसाब से अगर गोजो की फाइट काकाशी से होती है तो कुछ केसेस में काकाशी जीत सकता है, तब जब वो गोजो को कंफ्यूज करे और उसे अपनी टेक्निक ना समझने दे। अब एक बात बता दूं, अगर तुम्हें याद हो कि मैंने गोजो की पावर्स एक्सप्लेन करते समय क्या बोला था कि कोई भी कर्स यूजर या कर्स स्पिरिट गोजो का इन्फिनाइट शील्ड ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब कोई नॉन कर्स यूजर जैसे कोई दाइजुत्सु यूजर 1v1 में उसे टक्कर दे सकता है इफ ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। जैसे तोजी फुशिगोरो ने ऑलमोस्ट गोजो को मार ही दिया था और उसे स्टैब तक कर दिया था, जिससे गोजो काफी इंजर्ड हो गया था। तो उसे काफी मुश्किल लगी थी तोजी फुशिगोरो को हराने में। उसी तरह अगर गोजो की फाइट काकाशी से होती है तो चांसेस है कि काकाशी भी जीत जाए, बट लॉन्ग रेंज फाइट में गोजो को हराना इज नॉट अ कप ऑफ टी। अब आगे का डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि कौन विनर है। मैंने दोनों के ही पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर बाय एनी चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ये भी सौरभ जोशी की तरह फ्री तो है। तो गाइस अभी मैंने उस पार्क में देखा पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्मूच कर रहा था। करो सब्सक्राइब, ठोको लाइक और हाँ अपना चैनल का घंटा जरूर दबा देना। चलो इन्हीं सब बकचोदियों के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं सैटरडे को एक और नई जबरदस्त वीडियो में।